नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एशिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग आ गई है और इस रैंकिंग में बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। चीन पूरे एशिया में दूसरा सबसे ताकतवर देश बताया गया है। वहीं बात करें रूस की, तो उसकी रैंकिंग तो भारत से भी नीचे है। तो फिर नंबर 1 है कौन, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली यहाँ पर रैंकिंग निकलकर सामने आई है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये रैंकिंग तैयार की है लोवी इंस्टीट्यूट ने। ये इतना ज्यादा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है कि इसकी रिपोर्ट्स ना सिर्फ चाइना इस्तेमाल करता है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश भी इसकी रिपोर्ट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन और एमनेस्टी, दुनिया के जितने भी टॉप संस्थाएं हैं, सब इसकी रिपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। क्योंकि लोवी इंस्टीट्यूट ना सिर्फ एशिया पावर इंडेक्स निकालता है, इसके अलावा भी बहुत सारी रैंकिंग और बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट ये जारी करता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित है और लोवी इंस्टीट्यूट का दुनिया में काफ़ी ज़्यादा नाम भी है। तो ऐसे में इस रैंकिंग पर शक करने का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए अब बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस रैंकिंग को। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट आपको 10 से लेकर 5 तक की रैंकिंग बताऊंगा। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे टॉप 5 की। लेकिन एक छोटी सी बात आपको नोट करवा दूं कि इस रैंकिंग में सिर्फ ये आधार नहीं बनाया गया कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। मान लीजिए कि भारत के पास ज्यादा हथियार है तो भारत ताकतवर, ऐसा नहीं है। इसमें हथियारों को कंसिडर किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन कि अगर कल को युद्ध स्टार्ट हो जाता है, क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि उस युद्ध को आप जारी रख पाए। इतना ही नहीं, आपकी जो एलाई कंट्री है यानी कि सहयोगी देश हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा उनकी मिलिट्री पावर कितनी है, इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर, कल्चरल रिलेशन, यानी कि आप सोचिए कितनी ज्यादा डिटेल और मेहनत करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब इसी के साथ नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पर रखा गया है थाईलैंड को, जिसकी रेटिंग है 19.2। बात करें नंबर 9 की, तो यहाँ पर रखा गया है इंडोनेशिया को 19.4 पॉइंट के साथ में। नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर है सिंगापुर 26.2, यानी कि 26.2, एकदम से 19 से 26 का जंप आप देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट यहाँ पर बढ़त है सिंगापुर की। नंबर 7 पर है साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया, इसकी रेटिंग है 30.0, यानी कि इसकी भी अच्छी खासी बढ़त है। इसके ठीक ऊपर मिलेगा आपको नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया, जिसकी है 30.8, यानी कि 6 और 7 के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। लेकिन अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेटिंग है वो यहां से स्टार्ट होती है। तो नंबर 5 पर रखा गया है रशिया को, वो भी 33.0 रेटिंग के साथ में। यहां पर लोवी इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि हमने रशिया को एशिया की रैंकिंग में इसलिए डाला है क्योंकि एक तो ज्यादातर जो हिस्सा है रशिया का वो एशिया में आता है। इसके अलावा रूस के एशिया के अंदर बड़े बॉर्डर विवाद भी हैं, जैसे कि जापान के साथ उसका एक बड़ा बॉर्डर विवाद चल रहा है। हाल ही में रूस ने वहां पर परमाणु मिसाइलें भी तैनात की हैं। तो इसलिए यहां पर रशिया को लाया गया है इस रैंकिंग में। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर रखा गया है भारत को। जी हाँ, भारत को रूस से ऊपर रखा गया है और भारत की जो बढ़त है वो भी अच्छी खासी है। रूस की जहां पर 33 पॉइंट थे, भारत के हैं 37.7, यानी कि भारत की अच्छी खासी बढ़त है। और इस पर लोवी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि एक तो रशिया से बड़ी इकोनॉमी है भारत की, इसके अलावा जो भारत के सहयोगी देश हैं उनकी इकोनॉमी भी काफी ठीक ठाक है। हालांकि लोवी इंस्टीट्यूट ये भी कहता है कि भारत की रैंकिंग और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। हम यहाँ पर नंबर 3 पर भी हो सकते थे, लेकिन नंबर 4 पर हमें इसलिए रखा गया है कि अमेरिका, जो भारत का एक बड़ा साझेदार है, दोनों देशों के बीच में संबंध भी मजबूत हैं। लेकिन लोवी इंस्टीट्यूट को लगता है कि दोनों देशों के बीच में भरोसा पर्याप्त नहीं है, ना ही भारत अमेरिका के बीच में तालमेल है। और हाल ही में इसका उदाहरण हमें देखने को भी मिला। एक तरफ तो जहां अमेरिका कह रहा है कि हम चीन में होने वाले ओलंपिक का बायकॉट करेंगे, वहीं भारत अगले ही दिन चीन को यह वादा कराया कि हम आपके ओलंपिक का बायकॉट नहीं करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो ऐसे में लोवी इंस्टीट्यूट को लगता है कि अगर कल को युद्ध शुरू हो जाए तो एक दूसरे का दोनों साथ अच्छे से दे पाएंगे, इसमें शक की गुंजाइश
है। इसके अलावा हमारे पॉइंट इसलिए भी कम आए हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे सहयोगी देश ज्यादा नहीं हैं जो युद्ध के दौरान सैन्य तौर पर हमारी मदद करेंगे। ले देकर एक तो इजराइल है, वहीं बात करें रूस की तो रूस तो आज की तारीख में ज्यादा अलाइन है विद चाइना। अमेरिका की बात करें तो उसके साथ भरोसा अभी तक नहीं बन पाया है, इस वजह से हमें नंबर 4 पर रखा गया है। वहीं बात करें नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर आया है जापान। जापान की रेटिंग है 38.7, भारत की थी 37.7, यानी कि सीधा सीधा 1 पॉइंट का अंतर है। जापान को नंबर 3 पर रखने का कारण यह बताया गया कि एक तो भारत से ज्यादा डिप्लोमेटिक पावर है जापान की जो सॉफ्ट पावर है दुनिया में काफी ज्यादा है। हाल ही में उनका पासपोर्ट भी वर्ल्ड में नंबर 1 पर आया है। इसके अलावा जापान को अमेरिकी इम्यूनिटी भी मिलती है, यानी कि अगर कोई भी देश अटैक करता है जापान पर तो वो अमेरिका पर अटैक माना जाएगा, इसलिए उसके पॉइंट इस वजह से बढ़ते हैं। और हाल ही के 2 सालों में जापान ने अपना रक्षा बजट बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। इसके अलावा जापान के पास भारत से ज्यादा सैन्य साझेदार देश हैं, यानी कि अगर कल को उस पर अटैक होता है तो ना सिर्फ अमेरिका उसे बचाएगा बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बाकी देश भी उसकी मदद के लिए आएंगे। तो इन्हीं फैक्टर की वजह से जापान को भारत से ऊपर रखा गया है। लेकिन अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। और अब एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि जो नंबर 3-4 पर है ना भारत जापान, उनके हैं करीबन 37 और 38 पॉइंट। अब आप देखिए चीन के कितने पॉइंट है, 74.6, यानी कि 74.6, एकदम से डबल का जंप। लोवी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि ये जंप सैन्य पावर की वजह से नहीं है, ये जंप है चीन की इकोनॉमिक और उसकी डिप्लोमेटिक पावर की वजह से, क्योंकि चीन बहुत ही कनिंग तरीके से, बहुत ही चालाक तरीके से अपनी डिप्लोमेसी रन करता है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा बहुत अच्छी तरीके से फैलाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक पावर के दम पर वो एक युद्ध या एक कॉन्फ्लिक्ट को महीनों तक जारी रख सकता है। इतना ही नहीं, लेवी इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को सीज भी कर ले, जहां से चीन का ज्यादातर तेल जाता है, तो भी चीन के पास कई महीनों का ऑयल रिजर्व हमेशा रहता है। इसके अलावा उसके पास रूस जैसा एक भरोसेमंद सैन्य साझेदार देश है जो युद्ध के दौरान उसे भारी भरकम हथियार, ऑयल और गैस की सप्लाई सामान्य तौर पर करता रहेगा, और जरूरत पड़ी तो उसके साथ वो युद्ध के मैदान में भी उतर सकता है। और इन्हीं वजह से एकदम से जो पॉइंट का डिफरेंस अभी तक 37-38 चल रहा था, वो एकदम 74-75 पहुंच गया। ये भारत के लिए एक चिंताजनक बात भी है। लेकिन अब आ जाते हैं नंबर 1 पर। आप सोच रहे होंगे यार एशिया में चीन से ताकतवर देश कौन होगा, लेकिन यहां पर मौजूद है, और यह है अमेरिका। जी हां, इस रैंकिंग में, एशिया की रैंकिंग में अमेरिका को लेवी इंस्टीट्यूट जानबूझकर लाया है। असल इनका मानना यह है कि आज की तारीख में एशिया के अंदर कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, 90% चांस है कि वो चीन की वजह से होता है, और अगर वो चीन की वजह से होता है तो अमेरिका वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके अलावा अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है एशिया के अंदर, जैसे कि उसके जापान के ओसाका में उसका 7वां जंगी बेड़ा है, कतर में उसका 4था जंगी बेड़ा तैनात है, डियोगो गार्सिया जैसा एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। इनकी मदद से अमेरिका एशिया के अंदर जो चाहे वो कर सकता है, और इसीलिए अमेरिका को इस रैंकिंग में रखा गया है। बात करें पॉइंट्स की, तो अमेरिका के पॉइंट है 82.2, 82.2, यानी कि चीन से सीधे सीधे 8 पॉइंट आगे। अच्छी खासी बढ़त है। लेकिन लेवी इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से कहा है, अमेरिका की रेटिंग भी बहुत ज्यादा होती अगर वो भारत के साथ तालमेल बिठा लेते। भारत और अमेरिका के बीच में अगर भरोसा होता तो अमेरिका की रेटिंग 86 को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाती। यानी कि जिस तरीके से भारत को नुकसान हुआ है, उसी तरीके से अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। ये थी पूरी लेवी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग। आपका इसके बारे में क्या मानना है? 1 से लेकर 10 तक आप कौन से देश की रैंकिंग पर सहमत नहीं है? कमेंट करके मैं जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।